चरणों में नमन करते हुए इस मंडल के हमारे युवा मंडल अध्यक्ष, हमारे छोटे भाई आदरणीय दीपक शर्मा जी, इस विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक जिनने काम करके जनता के बीच में अपनी पहचान बनाई, ऐसे आदरणीय फुंदर चौधरी जी, हमारी बहन जो इस नगर कमेटी का नेतृत्व कर रही, ऐसी बहन लक्ष्मी, साथ में मंच पे विराजमान आदरणीय रवि महाराज, सीएमओ साहब, हमारे पार्षद साथी आदरणीय लखन जी और मनोहर चौधरी जी, बलैया चौधरी जी, राम सहाय बाटा हुई इस पार्ट से हमारे पार्षद नथु चौधरी जी, जोधा चौधरी जी, मोहन चौधरी जी, जनवार के हमारे सरपंच साहब राम खिलावन जी और नंदनलाल जी और राजेश जी जो अभी मंच का संचालन कर रहे थे, अंशुल त्रिपाठी जी और महाराज जी जो आज इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ा रहे हैं, उनके चरणों में सादर प्रणाम। सामने बैठी हमारी सभी माताएं, इस नगर के प्रतिष्ठित नागरिक, बड़ा सौभाग्य का दिन है कि भारत में जिनने मन चंगा तो कटौती में गंगा, जिनका स्लोगन आज कहीं ना कहीं पूरे भारत में कोने कोने में संत रविदास जी की जब बात आती है तो एक ही बात आती है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। उसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आपका आत्मबल, आपका अपना विश्वास, अगर आपका विश्वास ताकतवर है, आपका समर्पण अगर भगवान के प्रति है, तो भगवान आपको आपके घर में, आप जहां होंगे वहां प्रभु को याद करेंगे और भगवान प्रभु आपको वहां दर्शन देंगे। आज कहीं ना कहीं भारत जब से आजाद हुआ तो बहुत सारी सरकारें आई और अनुसूचित जाति वर्ग के नाम पे वोट बटोरने का काम, जो भारत की सबसे बड़ी पार्टी थी जिसको हम कांग्रेस कहा करते थे, उनने सिर्फ वोट बटोरा, लेकिन काम अगर किसी ने किया और सम्मान अगर किसी ने किया, अगर हम सम्मान की बात करें तो आज 100 करोड़ की लागत से अगर सागर में भव्य स्मारक अगर बन रहा है संत रविदास जी का, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। आज कहीं ना कहीं अगर हम बाबा भीमराव अंबेडकर की बात करें तो बाबा भीमराव अंबेडकर का नाम लेके वोट बटोरने का काम अगर किसी ने किया तो वो कांग्रेस ने किया, लेकिन अगर स्मारक बनाने का काम किसी ने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी की पूर्व की सरकार, हमारे सबके पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल जी पटवा ने किया। और आज कहीं ना कहीं पूरे भारत के अंदर संविधान का जो सम्मान किया वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। योजनाओं के माध्यम से व्यक्ति के जीवन को सुधारने का काम अगर किसी दल ने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर हम सो रहे होंगे तो अगर कोई हमें हाथ लगाएगा तो हम उठ जाएंगे, लेकिन अगर हम सोने का नाटक कर रहे होंगे तो कोई हमें कितना ही हिलाता रहेगा, हम उठ नहीं सकते। तो हमारा तो एक ही निवेदन है कि आज हम ऐसे मंच पे खड़े हैं, आज हम संत शिरोमणि जी को आज याद कर रहे हैं, उनकी जयंती आज हम मना रहे हैं, तो हम आज इस कार्यक्रम से एक ही प्रण लेके चले कि हम बच्चों को शिक्षा का मूल मंत्र दें, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि हम बच्चों को अगर शिक्षा का मंत्र दें, अगर हम संगठित रहें, अगर हम शिक्षित बने, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि हम पंक्ति में पीछे नहीं, हम आगे बैठेंगे। और अगर आगे आना है तो हमें सिर्फ बच्चे को शिक्षा का मूल मंत्र देना है। इस पे हम माताओं से भी एक बात कहेंगे कि हम बेटियों की जल्दी विवाह कर देते हैं। अगर बेटी बड़ी होती है, अगर 14 साल की 18 साल की बिटिया हुई तो घर में चर्चा होने लगा कि बिटिया बहुत बड़ी हो गई, को ब्याह करना है। लेकिन चर्चा नहीं करत कि बिटिया का हमें पढ़ाने हैं, इनका ग्रेजुएट कराने हैं, इनका हमें नौकरी कराने हैं। ये चर्चाएं घरों में नहीं होती, क्योंकि कहीं ना कहीं अनुसूचित जाति वर्ग बहुत कमजोर वर्ग है, और कमजोर वर्ग है लेकिन ईमानदार वर्ग है कि जो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाता है और पढ़ा के अपने जीवन का भरण पोषण करता है। लेकिन उसके साथ में हमें शिक्षा का ध्यान देना है कि हमारे बच्चे शिक्षित कैसे बने। पढ़ाई लिखाई में अगर कोई बच्चा होशियार है, हमारी बेटी होशियार है, बेटा होशियार है, आर्थिक रूप से कहीं कोई अगर दिक्कत आ रही है, बिल्कुल आप हमें बताओ।
यहाँ से लेके दिल्ली तक की पढ़ाई हम उसकी कराएंगे। लेकिन ये नहीं कि पैसे के अभाव में हमारी बेटी या बेटा घर से बाहर ना निकल पाए। यह हम लोगों का दायित्व है, जिस पे हम प्रयास करेंगे, चाहे हमें जो भी कुछ करना पड़े, लेकिन हमें अपने बच्चों को शिक्षा का मूल मंत्र देना ही है, जो बाबा साहब कह के गए। आज इस स्थान पे हम लोग आए हैं। अभी यहाँ की समिति, हमारे बाटा भैया, हमारे पार्षद जी भी आए थे। मंदिर की जहाँ तक बात है तो बहुत जल्दी, और अगर इंजीनियर साहब आ गए, क्योंकि जो यहाँ इंजीनियर है वो 20-25 दिन की छुट्टी पे चले गए, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि दूसरे इंजीनियर यहाँ आ जाए, ताकि टीएस एस्टीमेट उसका हो जाए, ताकि हम जल्दी से राशि लिखते हैं। तो हमारा जो मंदिर है, पहले हम मंदिर बनाएंगे और मंदिर के बाद में फिर नीचे के प्रांगण को भी हम खूबसूरत करेंगे। और संत रविदास जी का इतना भव्य मंदिर अपन पूरे विधानसभा क्षेत्र में बनाएंगे कि पूरे जिले के अंदर एक चर्चा होगी कि संत रविदास जी के दर्शन करना है तो हम ककरहटी के वार्ड नंबर 14 पहुंचे। इसमें हम सब आप लोगों से आग्रह करते हैं, चूंकि पैसा देना हमारा काम है, उसकी मॉनिटरिंग करना, देखना अच्छा बन जाए, ये आपकी जिम्मेवारी होगी, ताकि हम अगली बार जब कार्यक्रम करें तो संत रविदास जी इस मंदिर में विराजमान हो जाए। और हम अगली बार ये कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पे उनकी मूर्ति भी स्थापित कर दें। यह हमारा ऐसा रहेगा। आज के कार्यक्रम में आप सबने बुलाया, हम इसके लिए हमेशा आपके आभारी रहेंगे। और जहाँ हमने एक बात कही कि बच्चों की शिक्षा के मामले में अगर कहीं कोई आवश्यकता है, संकोच बिल्कुल नहीं करना। आप तो बिल्कुल हमसे मिलो। हमारे विधायक जी बैठे हैं, मंडल अध्यक्ष जी बैठे हैं, पूरे कार्यकर्ता हैं, हमारी बहन लक्ष्मी भी बैठी है। इन लोगों के माध्यम से भी अगर बात आएगी तो बिल्कुल अपन पूरा प्रयास करें, ताकि बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ें, ताकि हमारा समाज भी आज प्रथम पंक्ति में आके बैठ सके। और अब तो वो समय चला गया कि जो छुआछूत 10 प्रकार की चर्चाएं होती थी, अब भारत के अंदर वो कोई भी चीजें ऐसी नहीं है। अगर हमारे अंदर योग्यता है तो दुनिया हमारे सामने मस्तक झुकाएगी, हमारे अंदर योग्यता नहीं है तो हमारे सामने कोई मस्तक नहीं झुकाएगा। इतना कह के हम अपनी वाणी को ही विश्राम दे रहे हैं। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। सीएमओ साहब, पानी की व्यवस्था यहाँ की हमने आपसे उस दिन बोला था, तो देख लो आप, अगर बोर है तो उसमें तुरंत मोटर डाल के यहाँ पानी देना है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं नया बोर कराना है तो उसको भी देख लो आप। लेकिन आपकी अगर टेंडर प्रक्रिया होती है तो 1 लाख के अंदर अगर होगा तो हम राशि भी दे सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे बोर करा के पानी की व्यवस्था अभी तुरंत यहाँ पे 2-3 दिन में हम करा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। अमृत सी वाणी दई, अमृत सा दिया ज्ञान। धन्य धन्य श्रीमान। हाँ, जोर से स्वागत किया जाता तालियों के साथ।